जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके सामने प्रोडक्ट लेके आया हूँ रिव्यू के लिए अपने प्रोग्राम टेक टॉक जागो पाकिस्तान के एपिसोड में, वो है बाइनोकुलर्स। यानी कि उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है जो कि टेलीस्कोप्स या बाइनोकुलर्स का जो है वो शौक़ रखते हैं, और किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के लिए हो, कोई ट्रैकिंग के लिए हो, साइट सीइंग के लिए हो, या इवन एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए हो, या स्टार गेजिंग के लिए हो। तो उनको कौन सी बाइनो जो है उसका इंतखाब करना चाहिए। आज मैं टेलीस्कोप्स को नहीं टच करूँगा, इंशाल्लाह टेलीस्कोप को अगला एपिसोड होगा। आज मैं बाइनोकुलर्स जो कि इजीली एक्सेसिबल भी हैं, मिलती भी हैं पाकिस्तान के अंदर, और टेलीस्कोप्स के मुताबिक के मुकाबले में सस्ती भी होती हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा कि बाइनोकुलर्स को आपने किस तरह चूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए चूज़ करना है। तो आज जो मेरे पास बाइनोकुलर है वो है ब्रांडेड है, ये नायकॉन का मॉडल है, ये वाला। और ये इस तरह की सॉफ्ट पैकिंग में आती है, इसका कैरिंग केस है, और ये बेसिकली वेदर प्रूफ है, और मतलब इस पे वेदर सीलिंग हुई हुई है, और उसके बाद ये इसका नायकॉन वगैरह इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब बाइनो के जो हैं चंद जो पीसेस हैं, और इसके अंदर वो ऑब्वियसली मैं ख्याल नाइट्रोजन गैस या जो भी होती है वो एंटी फॉगिंग के लिए वो होती है। तो ये इसकी आई जो ये सामने वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, और ये आपका दूसरी तरफ जो है वो छोटे वाले ये आई पीस होते हैं, ये उसकी शील्ड्स हैं, डस्ट कवर्स हैं, और ये इसी तरह ये आगे भी बाइनो के डस्ट कवर लगा हुआ है, लाइक इसके अंदर है। अच्छा, ये डस्ट कवर्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आपके जो इसके अंदर ग्लास है वो किसी किस्म का उस पर स्क्रैच ना हो, और वो ना हो, मट्टी ना आए, डस्ट पार्टिकल्स ना आए, और इसको अच्छा तरह प्रिजर्व किया करें। वैसे ये वेदर प्रूफ है। और उसके बाद फिर इसके अंदर दो चीज़ें और होती हैं। प्रिज्म है जो इसकी, अगर आपने देखें, ये बड़ी बेसिक फ़िज़िक्स होती है कोई भी टेलीस्कोप या बाइनोकुलर को स्टडी करना। ये नाइन्थ में या मैट्रिक में आपको पढ़ाया जाता है, जो आपका रिफ्रैक्टर और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर है, उसमें आपको ये ऑप्टिक्स सारे इसके कवर किए जाते हैं कि लेंसेज और मिरर्स का आपको सारे फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, ये अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनी बाइनोकुलर। एक तो आप किसी भी ब्रांड की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो ग्लास की क्वालिटी है वो गारंटीड होगी। ठीक हो गया। जो आम अवेलेबल होती है मार्केट में नॉन ब्रांडेड, उसकी ग्लास की क्वालिटी नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है ये जो ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट्स हैं उसमें 2500 2,500 की बाइनोज मिल रही हैं, और वो 2,500 की बाइनोज जो हैं वो ऑब्वियसली इसमें फॉग भी आ जाती है, उसकी ग्लास क्वालिटी नहीं होती। क्योंकि आप देखें, ये आपकी बेसिक साइंस जो है वो कवर करती है, जितना अच्छी क्वालिटी का ग्लास होगा उतनी ही आपकी जो लाइट कैप्चर होगी आपकी आंख तक होगी। अब इसमें कौन से फैक्टर हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए, आपने जब बाइनो लेने जाना है तो पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी ब्रांड की जो बाइनो है वो लें आप। और उसके बाद जो है उसमें दो तीन चीज़ें आपने देखनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो आपने इसमें दो चीज़ें होती हैं जब आप बाइनो लेते हैं। तो ये नायकॉन की जो है नायकॉन एक्यूलॉन, हाँ बिल्कुल, ये वाला मॉडल है जी। इसको नेट पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ये जो बाइनो है ये है 10/50, यानी पहले 10 लिखा जाता है और फिर 50 लिखा जाता है। अब इसको आपने रीड किस तरह करना है, इसके मायने क्या हैं। बेसिकली जो 10 है, 10 जो पहला आ रहा है वो 10 इज़ दी मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है, कि 10 टाइम्स ये जो ऑब्जेक्ट आपको इसमें नज़र आएगा उसको ये मैग्नीफाई करेगा। दूसरा जो 50 है वो फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी डाया होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो ये आगे वाला है उसकी जो डाया है वो दैट इज़ 50 मिलीमीटर, या इन अदर वर्ड्स वो आपको फील्ड ऑफ व्यू जो है जितना बड़ा होगा वो उतना है। अब इसके पर्पसेस क्या हैं सिलेक्शन के, देखें। सिंपल है कि अगर तो आपको ट्रैकिंग का शौक़ है
तो आप 8 टाइम्स मैग्नीफिकेशन बहुत होती है। सबसे पहले आप मैग्नीफिकेशन पे फिक्स करेंगे कि मैंने 8 टाइम्स लेनी है। अच्छा, फिर आपको ट्रैकिंग और इस तरह साइट सीइंग के लिए जो है वो फील्ड ऑफ व्यू जो है उसका वाइडर होना चाहिए। तो वो आप उसके लिए जो बेस्ट है वो 8/24, 8/28 इस तरह है। इस तरह बर्ड्स के लिए जो है वो मे बी आप 10/28 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या 10/32 में 30s में भी आते हैं, 10/30 भी है। अच्छा, उसके बाद फिर आप अगर माउंटेन्स और उसको देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप 1040s की रेंज में भी आ जाते हैं। या अब जिस तरह आपकी मैग्नीफिकेशन बढ़ती जाएगी ना, उस तरह आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता जाएगा। आप खुद देखेंगे कोई भी बच्चों, आप हर एक के हाथ में मोबाइल होता है। आप मोबाइल से जब जूम करना शुरू करते हैं तो इमेज जो है वो उसको स्टेबलाइजेशन चाहिए होती है। इमेज आपका हल्का सा जो मूवमेंट है हैंड की, उससे चूंकि आपने जूम किया होता है तो उससे क्या होता है, या उसकी मैग्नीफिकेशन बड़ी होती है इन अदर वर्ड्स, तो वो आपके ना स्टेबल नहीं रहती, स्टेबिलिटी नहीं रहती आपकी उसको देखने में। तो वो फिर आपका जो कंफर्ट है ना साइट का, वो नहीं रहता। तो जो उसका झटका या थंब रूल ये है कि जो आपका इंसानी आँख है उसकी जो प्यूपल जो है, ये जो खुलता है आपका आइरस ये कह लें, फुल लाइट्स में ये 2 मिलीमीटर होता है और डार्कनेस में ये 7 मिलीमीटर होता है। अब इसका फैक्टर ये है कि आपका जो फ्रंट ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डाया है वो डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीफिकेशन है। झटका असूल है जी। अब ये मेरे पास बायो जो है ये मैंने स्टार गेजिंग के लिए, अब स्टार गेजिंग के लिए 10/50 इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन साथ ये रिकमेंडेड है कि जब 1050 आप लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा क्लियर आप इससे बेसिकली मून आप देखेंगे, या इवन वीनस का भी आपको जो होता है, ऑब्वियसली टेलीस्कोप की तरह ये उसके सैटर्न के रिंग्स नहीं आएगा, वीनस शीनस और ये मून ज़रा थोड़ा, मून स्पेशली जो है वो स्टार्स आपको थोड़े से क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाते हैं। तो 1050 जो है बड़ी स्टार गेजिंग के लिए बेसिकली बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन आप देखेंगे कि इसको जब आप होल्ड करेंगे तो ये आपका ना बड़ा शेकी विजन देगा, तो आंखों पे ना स्ट्रेन पड़ना शुरू होता है, आप ज़्यादा व्यू नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ट्राईपॉड पे लगा के फिर स्टार गेजिंग का आपको मज़ा आ सकता है। तो अगर आप इससे छोटी लेंगे 8/40 या 8/50, तो आपका कंफर्ट लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन उसमें 8 टाइम्स है। तो 10 टाइम्स जो मैग्नीफिकेशन है वो ज़रा उसमें डिस्कम्फर्ट आ जाती है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप 50 को 10 से डिवाइड करें तो ये 5 मिलीमीटर आता है। तो ये 5 मिलीमीटर एनीथिंग जो होती है वो 5 प्लस है, वो उसका आई कंफर्ट जो है काफ़ी ठीक होता है। लेकिन ऑब्वियसली स्टार गेजिंग या उसके लिए जो है ना, आप जो है इसका फील्ड ऑफ व्यू जब आप 10 टाइम मैग्नीफाई करते हैं तो वो कम हो जाता है और आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी। तो ये अब आपने साथ जहन में ये रखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए बाइनो ले रहे हैं, ताकि उस पर्पज़ को जहन नशीन करते हुए सामने रखते हुए जो आप इसकी पावर को जो है ना बाइनो की वो सिलेक्ट करें। सिंपल ट्रैकिंग के लिए नथिंग बियॉन्ड जो है ना 830 जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको बहुत शौक है कि अच्छा फील्ड ऑफ व्यू भी मिले और मैग्नीफिकेशन भी हो, तो 830 जो है ना वो इनफ है। उसके साथ जो है 8 से ऊपर जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। तो वो साइट सीइंग के लिए बर्ड्स के लिए ठीक है, अच्छा होता है। आपने अगर बर्ड्स तक वाइल्ड लाइफ को करना है तो चलें आप 40 तक उसका डाया ले जाएं, 8/40 ले जाएं। अच्छा, अब आपका जो है ना, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी आप ऐसा कर रहे हैं कि जिस तरह 24 छोटी सी बाइनो है, 10/24 या 10 बाई वो लें तो उसका 2 मिलीमीटर बिल्कुल, एक तो लाइट का जो उसमें आपको वो कम कैप्चर होगी, जितनी कम होगी तो वो डे लाइट के लिए तो ठीक शायद नज़र आ जाए, लेकिन उसमें भी आपको बहुत डार्कनेस ही नज़र आएगी। तो अब ये जो फैक्टर इसका 5 मिलीमीटर 5 बनता है, तो ये आपकी डे लाइट के लिए भी बहुत अच्छी है और नाइट स्काई के लिए भी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली मैंने स्टार गेजिंग के लिए ली थी, तो ये स्टार गेजिंग का पर्पस जो है वो सर्व करती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इसको सेटिंग करने का तरीका ये होता है कि लोग ऐसे ही वो घुमाते रहते हैं। इसका जो एक तरीक़ेकार ये होता है कि इसके अंदर एक ये आई पीस के साथ ना एक ये डायोप्टर होता है,
किसी एक लेंस में लगा होगा और उसके साथ आपको मिलीमीटर्स में रीडिंग्स भी आ रही होंगी। ये सारी रीडिंग प्लस माइनस की है। तो जो लोग ग्लासेस वेयर करते हैं या डायोप्टर जो है आई पीस को, पहले आप एक आंख को बंद करें, जो डायोप्टर है उससे आप जो है इसको किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के इसकी क्लैरिटी ले लें। बेस्ट क्लैरिटी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ठीक है। उसके बाद दूसरी आंख को भी सेट करके तो उसका भी डायोप्टर से सेटिंग कर लें। अच्छा, अगर तो सिंगल डायोप्टर है तो दोनों को सेट कर देगा, नहीं तो दूसरे डायोप्टर से दूसरी आंख आपने सेट करनी है। उसके बाद डायोप्टर से सेटिंग करने के बाद इसकी क्लैरिटी जो है वो आपका ये सेंटर जो है ये वाला बटन, तो आप एक दूसरा ये है कि आप आइस के साथ इसको जो है वो अपना कंफर्ट के हवाले से लगा सकते हैं कि जिस तरह जितनी आपको ये कंफर्ट होगी, ये जिस तरह आपके जो आपके हर एक की आई की फिटिंग है कि आपको दोनों मिलके एक सर्कल नज़र आना चाहिए। फिर ये सेंटर वाली जो फोकसिंग नॉब है, फाइनल फोकस आपने इस नॉब से करना है। तो जब ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस हो जाएगी तो फिर आप इसका क्लैरिटी 100% आपको क्लियर व्यू जो है वो मिलेगा। तो इट्स वेरी सिंपल। और आज का एपिसोड मैं इसके साथ ही ख़त्म करता हूँ कि लोगों को बाइनो ख़रीदते हुए ये नहीं पता होता कि वो जो ख़रीदने जा रहे हैं उसके अंदर मैग्नीफिकेशन कितनी और किस पावर की उनको रिक्वायर्ड है। तो अगर स्टार गेजिंग के लिए तो 1050 इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। और 1050 में भी फिर आपको थोड़ा सा स्टेबल अपने हाथ रखना पड़ेंगे अगर आप मून वगैरह को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मैग्नीफिकेशन होती है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा शेकी हैंड्स हो जाते हैं। तो अगर आप हैंड्स को दीवार के साथ या किसी चीज़ के साथ सहारा ले रहे हैं तो स्टेबल विजन होगा, या फिर इसको ट्राईपॉड पे माउंट कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपको मैं टेलीस्कोप्स का बताऊंगा कि टेलीस्कोप्स कितने किस्म की होती हैं, उनको किस तरह ले किया जाता है, उनके माउंट्स कितने किस्म के होते हैं। जिस तरह डॉप्सोनियन है बेसिकली, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप्स ही यूज़ होती हैं। न्यूटन का भी आपने ये सारी जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के फार्मूले हैं उसी के आपने पढ़े हुए हैं, उसी पे बेस होती है टेलीस्कोप। अब उसमें मिरर वाली भी है और ग्लास वाली भी है, रिफ्रैक्शन वाली भी होती हैं और रिफ्लेक्टर वाली। तो इंशाल्लाह वो डिटेल्स मैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा। तो मेरी तरफ से ये नायकॉन की जो ये एक्यूलॉन मॉडल है 211 A211, इट्स अ वेरी डिसेंट जो है ये बाइनो है फॉर ऑल पर्पसेस, स्टार गेजिंग के लिए भी और इक्वली गुड फॉर एनी माउंटेन्स और ट्रैकिंग के लिए भी। मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आप ओशन पे, सी के अंदर, आप सी साइड पे खड़े हुए तो आप बड़ा मज़े से इससे यूज़ कर सकते हैं। कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।